सर्व सुरत की जय, पन्ना धाम की जय। आवाज आ रही है ना? आ रही है, आवाज है ना? आ रही है, आ रही है, बोलो। जी भर के आज आपका दीदार कर दो, कदमों में आके इश्क का इजहार कर दो। जी भर के आज आपका दीदार कर लो। इश्क हयात हमको पिलाए मेरे हजूर, इश्क हयात हमको पिलाए मेरे हजूर। दिल की बेताबियों पर इश्तिहार कर तो लो, जी भर के आज आपका दीदार कर तो लो। दस्ते करम बढ़ा के मुझे थाम लीजिए हो, दस्ते करम बढ़ा के मुझे थाम लीजिए। मदहोश अपने आप को श्री राज कर तो लो, मदहोश अपने आप को सरकार कर तो लो, जी भर के आज आपका दीदार कर तो लो, कदमों में आके इश्क का इजहार कर तो लो। तुमसे बिछड़ के हम तो पशेमा बहुत हुए ओ, तुमसे बिछड़ के हम तो पशेमा बहुत हुए। हसरत भरी निगाहों से इकरार कर तो लो, हसरत भरी निगाहों से इकरार कर तो लो, जी भर मत आजमाओ आप हमें इस कदर धनी हो, मत आजमाओ आप हमें इस कदर धनी। दर्दे जिगर की बातें दो चार कर तो लो, दर्दे जिगर की बातें दो चार कर तो लो, जी भर के आज आपका दीदार कर तो लो। इश्क सैलाब आपका यूं ही रहे रमा, हो इश्क सैलाब आपका यूं ही रहे रमा,
नजरों में अपने आप का ये प्यार भर तो लूं, नजरों में अपने आप का ये प्यार कर तो लूं, जी भर के आज आपका दीदार कर तो लूं, कदमों में आके इश्क का इजहार कर तो लूं, जी भर के आज आपका दीदार कर तो लूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पद्मावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रकरण 21 चुपाई 22। हमारी एक चुपाई कल रह गई थी, हम उसको करेंगे। जमुना दो किनार के मोहल ढांपिल दो और तालाब तरफ जोए आए के जाए माहे मिली मरो। एक हमने कल बट पुल की बात की, घाट की बात की, सब शोभा को देखा। आज एक चुपाई रह गई थी। बट का पुल के बाद किसी जमुना जी जब चलती है तो एक महल और एक चबूतरा के आगे अगिन कोना, कल बात की थी अगिन नैऋत वायव्य और ईशान की। अगिन कोना से जमुना जी मरोड़ खाकर हौज कौसर तालाब की ओर मुड़ जाती। बट का पुल आया, फिर एक मोहल, एक चबूतरा, मोहल चबूतरा, मोहल चबूतरा और मोहल, 5 मोहल आए और एक चबूतरा। यहाँ पर 4 ताली के हिंडोलों की भी शोभा है। लेकिन यहाँ से यमुना जी जो है अब पश्चिम की तरफ जो हौज कौसर तालाब आया है उसकी तरफ मुड़ जाती है। मरोड़ से ताल तक यमुना जी के दोनों किनारे पाल पर थंबों की 2-2 हारें आई। ये 2-2 हारें किसके ऊपर आई हैं? हमारी पाल के ऊपर, जिनकी छत पर 90-90 दिहोरियां सुशोभित हो रही। यहाँ पर एक तरफ 90 दिहोरियां और दूसरी तरफ भी 90 दिहोरियां आई। हाँ, यहाँ ये तो पूरे हौज कौसर तालाब तक आई हैं। तो उधर भी हमने दूसरी तरफ देखा था जहां से मूलकुंड से जमुना जी निकलती हैं, वहां पर हमारी 25 दिहोरियां आई थी और यहाँ पर आई हैं हमारी 90-90 दिहोरियां। पुखराजी रोंस के बड़े वन के वृक्षों की डालियां। हाँ, अब देखिए हम सबको इसकी शोभा का पता है। जमुना जी के बाद झल रोंस आती है, जल रोंस के बाद पाल आती है, पाल के बाद वन रोंस आती है और वन रोंस के बाद क्या आती है? पुखराजी रोंस। पुखराजी रोंस पर क्या है? बड़ो वन के वृक्ष हैं जो कि क्या है? 2 भौम ऊंचे आए और इनके बड़े वन के जो वृक्ष हैं इनकी डालियां जो हैं वन रोज को, ये जो कॉर्नर वाली होती है वन रोज के साथ साथ वृक्ष की डाली, जो वृक्ष आए हैं बड़ो वन के वृक्ष, इनकी डालियां पहले किसके ऊपर से निकलती है? वन रोज से निकल करके जो इन पाल पर आई हुई दिहोरियां के ऊपर भी थंब, कलश, ध्वजा, पताका, वहां तक इन्होंने आगे तक घेर करके और जल
रॉस को भी निकल करके जो इसके अंदर जल चबूतरा आता है वहां तक ये डालियां जो हैं घेर करके जमुना जी के ऊपर आती हैं। पुखराजी रस के बड़े वन के वृक्ष की डालियां इन ध्योरियों के ऊपर से होते हुए जमुना जी के जल चबूतरे तक छाई हुई हैं। इस प्रकार यमुना जी हौज कौसर तालाब में जा करके मिल जाती है। सभी सुंदर साथ को बहुत क्लियर है ये शोभा। बहुत अच्छी तरह से हमने उधर भी की थी मूलकुंड से जब 25 ध्योरियों की शोभा आई थी। तो अब भी ये वही शोभा है। पुखराजी रोज से वृक्षों की डालियां जो हैं किस तरह से वन रोज को निकल पा ऊपर से ये भूम भूम पहली भूम दूसरी भूम पहली भूम के बाद ये जो वृक्ष हैं ये कैसे और दूसरी भूम की डालियां शायद लगेंगी क्योंकि पहली भूम तक यहाँ तक आ जाएगी। हाँ ध्योरियां भी तो एक भूम ऊंची होंगी। हाँ जी हाँ, इतनी तो होंगी। दूसरी भूम की डालियां जो हैं वो जाकर के ऊपर लगेंगी। पहली भूम तो दीदी जैसे एक भूम के थंब आए वो तो यहाँ तक ही हो गए ना। वही तो मैंने तो कहा दूसरी दूसरी भूम भूम की की डालियां है ना। दूसरी भूम की जो डालियां हैं कैसे ऊपर वो जाएंगी और ध्योरियां की ऊपर ध्वजा पताका ऊपर कंगूरे की शोभा सबको पार करके ऊपर से ये जाएंगी पार करके जल रोज को भी पार कर जाएंगी। 125 मंदिर का जो 250 मंदिर की हाँ जल रोस आई है और 125 मंदिर का जल चबूतरा जो है उसके ऊपर जाकर के ये छाया करेंगे। इसे एक दिल में क्वेश्चन आया था कि ना जैसे वहां पे पुखराज पहाड़ के उधर हमारी ड्योरियां आई हैं 25। हाँ जी। और यहाँ पे पाल पे 90 ड्योरियां, तो इनकी दूरी मतलब पास पास होंगी तभी। हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे है ना इन्होंने जो उन्होंने छाया बहुत ज्यादा डाली होगी। पूरी छाया डाली दूरी पूरी छाया क्योंकि सारी इन्होंने जल चबूतरे को घेर रखा है ना। हाँ वो ठीक है लेकिन दूरी मैं कह रही हूँ जैसे यहाँ 90 आई पाल पे है ना खुली 90 आई क्योंकि जो मेरे ख्याल में ढपी हुई जमुना जी उधर होगी वहां पर तो ये वहां तक ही आएंगी। क्या कहते हैं इसकी नोक तक जो ध्योरियां आई है ना ऊपर 25 ध्योरियां तक आएंगी। उसके आगे पूरी जा कवर करेंगी पूरी आएंगी जल चबूतरे तक। ये देखो ना नहीं जहाँ पर ढपी जमुना जी है। ढपी जमुना अच्छा ये तो जोरी की यहीं तक ही छाया डालेंगे हाँ, ना। यहाँ की बात नहीं करी मैं ढपी जमुना जी हाँ, में पहुंच गई ढपी जमुना में तो दीदी ऐसे यहीं तक ही होंगी। जितनी जगह है वो तो एक सिमेट्रिकल हो जाएगी ना। आवाज नहीं आ रही दीदी मेरी या आपको नहीं, आपकी दिक्कत हो रही है? आ रही है मुझे आ रही है अच्छा। हाँ जी, तो जितनी सिमेट्री भी तो होगी ना जल चबूतरे तक की ही जगह लेंगे उतनी छाया। जैसे इधर ये वाला पेड़ इधर जा रहा है तो उतना ही छाया डाल देगा जितनी वो ड्योरी के आगे जल चबूतरे की जगह ड्योरी से आगे ऊपर नहीं मेरा मतलब जहाँ पर जमुना जी ढकी हुई है वहां की बात कर रही हूँ। ढपी का मेरा एरो देखो ना जो एरो चल रहा है इसी की जगह कर रहे हो ना आप। हाँ जी। तो सिमेट्री तो दीदी ऐसी ही होगी ना जैसे मान लो ये वाला पेड़ इस जल चबूतरे तक जा रहा है तो इसका भी उतना ही जाएगा। पीछे थोड़ा रह जाएगा। उतनी छाया बराबर की उतनी बराबर की आएगी। भाव आ रहा है दिल में, कहीं लिखा हुआ नहीं मैंने पढ़ा। हाँ आगे पढ़ा ही नहीं हमने ध्यान दिया भी नहीं इस बार। आज ही आया मेरे दिमाग में। आज ही दिल में आया कि ढपी जमुना के ऊपर ये बात कि उनकी जो छाया है वो कहाँ तक आती है ना। तो दीदी सिमेट्री तो बनानी पड़ेगी ना। जैसे इसकी यहाँ आगे तक जा रही है तो ये पीछे रह जाएगा क्या पेड़ उतनी ही आगे तक। वही तो नहीं मैं भी सोच रही हूँ अभी ऐसा कहीं ध्यान दिया ही नहीं। आज ही तो दिल में आई है ये बात। हाँ वो पढ़ लेंगे यदि लिखा होगा तो। और एक दिल में ये बात आया था यही क्वेश्चन कि यहाँ पे हमारी इस यहाँ कॉर्नर तक हमारी कितनी ध्योरियां आ गई है 10। हाँ 10 इधर 10 इधर और उधर उतने उस कॉर्नर तक हमारी वो लंबी जगह है ना तो यहाँ 90 आती है ना 5 5 5 5 15 आती हैं 5 ऊपर आ जाती हैं। हाँ सेंटर में भी तो ध्योरियां आती है ना उसके अंदर। मैं जो कह रही हूँ ना ये पाल की बात कर रही हूँ खाली। इतनी इस पाल पे कितनी ड्योरी है? ये 10 है ना। हाँ जी टोटल 10 है ना 10 है ना। तो उधर देखो उस पाल पे 90 ड्योरियां आ रही है उधर की साइड। हाँ मधु जी कह रही है मुझे अनम्यूट कर दो। मधु जी को अनम्यूट कर दो। कर रही हूँ 1 सेकंड। ये है हमारी 90
तो जगह का हिसाब बताते हैं कैसा, मतलब 90 कैसे आएंगे। एक सेकंड, मेरे को दिख कम रहा है, एक सेकंड में हटाना पड़ेगा नक्शा। हाँ जी मधु जी खोलो। जी मीनू भाभी, द्योरियों का डिस्टेंस बराबर ही आएगा बिल्कुल। अच्छा वहां पे जो हमारा मूल कुंड से जहाँ जमुना जी प्रकट होती है, वहां से लेकर हाँ, वहां से 1,17,500 कम है, हमारे पास डिस्टेंस कम है, इसलिए द्योरियां कम आई है। और वहां दक्षिण के मोड़ से लेकर पश्चिम के हौज कोसर में एंटर करने तक वो अभी डिस्टेंस देखो हमने हिसाब लगाया था, नरेश जी बोलते हैं अभी। नहीं नहीं, नरेश ठीक बोलो। बात है, वो ध्यान नहीं रहा। ये वो पूरा प्रणाम जी। पूरा मधु 4.5 दीदी, लाख हमने रुपए। हिसाब लगाया था हिसाब हाँ, पूरा लगाया मूल लगाया था, कुंड था। से ले मूल कुंड से हाँ। लेके हाँ जी मरोड़ तक हम्म, हाँ जी मुखराज की साइड पे 10 जोरियां आ रही, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उधर उस मोड़ से अगिन कौन से हौज कौसर की एंट्री तक हमारी 90 जोरियां आ रही। हाँ जी हाँ वो जी। डिस्टेंस भी मैंने लिया, वो 4.5 लाख से थोड़ा ही कम होता है, क्योंकि वहां थोड़ा पे ही सीधे कम ही पड़ हौज रहा कौसर है। में जा रही है। नहीं हाँ। नहीं नहीं जी, निकाला था उधर हमने दो भी, लाख निकाला था। सत्रह एक मिनट, हाँ, उधर 2 लाख, जब मूल कुंड से 34,000, निकलती तो 2,17,000 रह जाता है। 1,17,000 वो से 7, और हाँ, 1,17,000, तो 10 आई। तो फिर मैंने हिसाब लगाया था कि तभी हिसाब बैठता है कि ये जो ध्योरी है उधर अप्रोक्सीमेट आएगी 5,000 कोस के डिफरेंस पे। इधर। हाँ, और इधर 2,000 के आसपास। आप, मैं 2 मिनट में मैंने हाँ लिखा भी, आप कह रहे हो ना बराबर, मधु जी बराबर नहीं होएगा। वो में डिफरेंस distance बराबर मिनोरे पाँच में हजार कोस के डिफरेंस पे आएगी इधर पुखराज साइड पे। और इधर डिफरेंस जो बीच, मतलब बिटवीन द ध्योरी की दो ध्योरियों के बीच में, वो डिफरेंस हमारा कम हो जाए। पता है आएंगे क्या नरेश सिमेट्री जी, में, लेकिन डिफरेंस मेरी कम हो बात जाए। सुनो नरेश जी, पता है वो क्या कह रही है। जहां से जमुना जी निकली आराम से, इस जगह से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है ये बताओ आप। मैं 1 मिनट में लिखा हुआ ले आता हूँ। 2 लाख कुछ बैठती है, 2 लाख 2 लाख कुछ है, 34,000, 2,17,000। 2 लाख, ये देखो ये लिखा है 2,34,000। 2 लाख। हाँ ये जी देखो 1,17,000 ये और 1,17,000, हाँ जी 2,34,800। हाँ ठीक जी है, 800 हाँ हो जी गई, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, इतनी होगी ये वाली जगह। अभी हम्म गिनतियों में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक मोटा बात समझ रहे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जगह, ये वाली साढ़े जगह 4 लाख। इतनी है ना। अप्रोक्सीमेट 4.5 लाख। ये यहाँ से लेकर इस कॉर्नर तक ये हाँ हमारी जी, कितनी होगी, 4.5 लाख। 4.5 लाख कोस। नरेश भैया, मेरे ख्याल ताल से अंदर, ताल से यहाँ तक 4.5 हाँ, लाख। वो नहीं थोड़े से मंदिर कम होते हैं, 5500 अंदर ताल के हैं, 6,000 कुछ हो, वो तो मंदिर है थोड़े से। ओके, और मैंने ये पढ़ा कोस है। था कि एक थंब से दूसरे थंब की दूरी भी 250 मंदिर की है, और एक द्योरी से दूसरी द्योरी की भी 250 मंदिर की हाँ, ही वो दूरी आपकी बात ठीक है। 5500 का शायद अंदर, 5700 समथिंग का तो ताल है, वो भी मैंने देखा था। वो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा उससे, क्योंकि ये 4.5 लाख कोस है। हाँ आप जी 1 लाख कोस कम कर लो, चार तब अंदाजा भी लो, 4 लाख। मोटी मोटी बात समझे हाँ कि यहाँ पे दूरी कम है देवरियों में, बराबर नहीं है। बस हाँ, बराबर बस। द्योरी नहीं हो सकती, बस इतनी सी बात हम समझे। यहाँ पे हमारी ज्यादा दूरियां हैं द्योरी में, एक द्योरी से दूसरी द्योरी की थोड़ी दूरी ज्यादा है और यहाँ थोड़ी अप्रोक्सीमेट इधर कम। 5,000 कोस के बीच में एक दूरी पड़ जाती है, इधर 2,000 के बीच में, ऐसा है बस कुछ। मैं अभी इतनी आपको सी, दे बाकी बता अपन देता हूँ। अभी अच्छी तरह सोनू समझाएगी तो और एक एक गिनती का समझ आ ही जाएगा सबको। मतलब हमें जो समझ में आया है ना, कि ये दूरी का ये वाला द्योरी का, क्योंकि 90 और उसमें अटक गए थे हम कि इधर 90 द्योरियां और इधर 10 ही द्योरियां हैं, और तो वो दूरी भी इतनी है। तब तो हमने यही किया था ना कि इधर डिस्टेंस ज्यादा है, उधर डिस्टेंस कम है, तो इसलिए नहीं हमारे नहीं, वो को जगह का हिसाब देख लिया था, तो वो फिर हमने उस दिन बैठे ना नीरज जी, मैं पढ़ रही थी तो फिर इनसे थोड़ा कंसर्न करा, तो मैंने कहा कि वो हिसाब कहते हैं हाँ अंदाजा निकाल लेते हैं थोड़ा बहुत, तो इस तरह से ठीक जो है। एक हमने नए नक्शे बने ना बुक में, उसमें तो पूरा एक नक्शे के अंदर पूरा डिस्टेंस सब लिखा हुआ है, हर एक। आशा दीदी आप भी बोलो, खुला प्रणाम हुआ है जी। आपका। नहीं, आपने समझा दिया सारा। मुझे ही लगता है कि इधर डिस्टेंस कम होएगा, कम मतलब नियरली आधा ही कह लो, 10, क्योंकि 9 हाँ गुना आधा। दूरी तो है नहीं। वहां 10 है, यहाँ 90 है, तो हमने अभी हिसाब लगाया 9 गुना तो यानी डबल ही है नियरली। तो इसका मतलब डिस्टेंस जैसे अभी बताया नरेश जी ने, 5,000 और 2,000, तो मतलब आधा भी नहीं, आधे से भी कम है। इधर 2.5 गुना डिस्टेंस है। उधर चलो राज्य की मर्जी है, इधर द्योरियां ज्यादा दे दे, हौज गोसर के साथ शोभा दिखाने में अच्छा लगा ना। हौज गोसर की पाल पे, चौरस पाल पे जब हम देखेंगे, क्योंकि उसके साथ मिली हुई है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना, इसलिए उन्होंने इधर ज्यादा बना दी। उधर तो बैठकों
पर डिफरेंट है ना नजारा। हाँ, थोड़ी अलग शोभा हो गई कहने का हाँ, मतलब। शोभा अलग हो गई, प्यारा लग बाकी रहा है। अच्छे से गिनतियां हो ही रही हैं उधर, अपन को समझ बाद में आ ही जाएगा, ऐसी कोई हाँ, बात अरे नहीं। ये बात भी आपने अच्छी बताई, सोनू कराएगी तो और ज्यादा पता लग हाँ, जाएगा। थोड़ा और अच्छे से हम समझ पाएंगे हाँ, अभी, वैसे क्योंकि तो वो समझ लिंक से आएगा भी यहाँ देवरिया नजदीक मोटी-मोटी है। बात समझ में आ गई है हाँ, ना? तो वो बाकी की समझ में। हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। हाँ जी, राजी खोले हुए सुनीता दीदी, आप पढ़ लो। सुनीता दीदी, आप पढ़ो। सुनीता गुप्ता दीदी, हाँ, खोल लो। हाँ जी। ठीक है, यहाँ से आवाज आ रही है क्या? क्वेश्चन। हाँ, हाँ पढ़ो। हौज को अब ताल पाल की क्यों कहूँ, वन पांच हार गिरवाए, फिरती देहरी चबूतरे, शोभा इन मुख कही न जाए। अब खोज को सर पाल की शोभा का वर्णन कैसे करें। इसके चारों ओर बड़े वन के वृक्षों की 5 पंक्तियां हैं। इस पर 128 देवरियां और चबूतरे हैं। इस प्रकार इस पाल की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, भावना दीदी आप खोलो। ये दोबारा से पढ़ो इसका अर्थ। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि अब मैं हौज कौसर तान के पान की शोभा का वर्णन कैसे करूं। इस पर बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें घेर कर आई हैं। ताल की 2 पाले हैं, एक चौरस पाल और एक ढलकती पाल। चौरस पाल पर वृक्षों की 3 हारें हैं तथा ढलकती पाल पर वृक्षों की 2 हारें आई हैं। चौरस पाल के पहले हिस्से में 124 हिस्से कटी पाल में, यानी 124 छोटी देहरियां तथा चबूतरे जिनके दाएं बाएं सीढ़ी उतर रही है, शोभायमान है। चबूतरे शोभायमान है। दूसरे हिस्से यानी तान की तरफ से 128 बड़ी देहरियां घेर कर आई हैं, जिनकी शोभा का वर्णन इस मुख से हो पाना असंभव है। भावार्थ में कह रहे हैं, चौरस पान के प्रथम हिस्से में पाल कटी हुई है, वहां से चांदों के द्वारा दाएं बाएं सीढ़ी उतरी है, इसीलिए इस भाग को कटी हुई पाल कहते हैं। एक एक चरण लो, जितना बोल रहे उतना क्लियर हाँ करो। जी। हौज कौसर तान की जो पान का वर्णन हो रहा है, इसमें ताल पान की क्यों कहूँ। महामती जी कहती हैं कि जो हौज कौसर तान की पाल है उसका वर्णन कैसे करूं। उसमें 2 तरह की पाल को बताया गया है, एक ढलकती पाल और एक चौरस पाल। ढलकती पाल के ऊपर 3 वृक्षों की हारें आई हैं और चौरस पाल के ऊपर बोलो। नहीं सॉरी हाँ, हाँ जी सॉरी, ढलकती पान के ऊपर 2 वृक्षों की हारें आएंगी, यहाँ से जो एरो के द्वारा जहाँ दीदी का कर्सर चल रहा है, और चौरस पान के ऊपर 3 वृक्षों की हारें आएंगी। इसके बीच बीच में छोटी देहरी आएगी, कटी हुई देहरी आएगी, जिसके बीच में दोनों तरफ से चांदे के द्वारा सीढ़ी उतरी हुई है और जिसके द्वारा हम आगे नीचे की तरफ उतरेंगे। और चौरस पान के ऊपर 128 बड़ी देहरियों की शोभा आएगी। बस इतना चरण में हो गया ना क्लियर। आगे आता जाएगा, फिर हम आगे और करते जाएंगे सब बढ़िया। ठीक है। हाँ जी। और प्रणाम जी। साथ पढ़ते हैं। प्रणाम जी। आशिमा ले लो। सुंदर सा जी कैमरा खोल के रखो, सबने पढ़ना होता है। हाँ जी। प्रणाम। बड़े घाट ताल के 4 हैं, चारों सन्मुख बराबर। बड़े घाट ताल के 4 हैं, चारों सन्मुख बराबर।
दो तरफ उतरती द्योहरी तले आगू चबूतर। दो तरफ उतरती द्योहरी तले आगू चबूतर। हौज कौसर ताल के 4 बड़े घाट हैं जो पूर्णतया आमने सामने स्थित हैं। 9 द्योहरी, 13 द्योहरी और झुंड के घाट में चौरस पाल के तीसरे हिस्से में बाहर की तरफ से घाट की सीढ़ियां उतरी हैं, जिनके दाएं बाएं चौरस पाल पर 2 बड़ी बड़ी द्योहरियां हैं। दोनों द्योहरियों के सामने चौरस पाल के चौथे हिस्से यानी कटी में 2 चबूतरे हैं, जिसे दाएं बाएं कटी पाल की सीढ़ियां होती हैं। जिसमें वो 4 घाटों का वर्णन हुआ है। हमारे हाँ, आवाज कट रही है कौसर आशिमा, ताल 4 बड़ी घाट दिक्कत आ रही हैं। है। आवाज कट रही है आशिमा, अच्छा, थोड़ी सी आवाज सही करो। अब आ रही है क्लियर? हाँ बोलो, दोबारा बोलो। हाँ जी, बोलो बोलो, हाँ बोलो, अभी हाँ दोबारा जी। बोलो। इसमें चारों घाटों का वर्णन हुआ है जो हौज कौसर ताल पे आए हैं। झुंड घाट, 9 द्योहरी घाट, 16 द्योहरी घाट, कट रहा 13 है द्योहरी का आशिमा, घाट। कट अब रही है इसमें जो तुम्हारी बात, अच्छा, है ना। रुक जाओ एक मिनट और, सुंदर साथ बोल लेते हैं। बहुत कटी कटी आवाज। तो तुम्हारा उस दिन क्वेश्चन आंसर वाले दिन बहुत अच्छा था नेट, उस दिन तो तुम छा रही थी। आज आवाज नहीं कट रही है। है ना। हाँ जी, कहाँ गई हमारी कुसुम दीदी? कुसुम दीदी धीरे धीरे बोलना। रुको आशिमा, कुसुम कुसुम दीदी को बोलते। खोलो कुसुम दीदी। खोलती। हाँ जी, प्रणाम जी। आप बहुत धीरे धीरे बोलना। बड़े घाट ताल के 4 हैं, चारों सन्मुख बराबर। इसमें बताया गया है कि जो वो जो चौरस पाल है उसमें 4 घाट आए हुए हैं। 13 द्योहरी का घाट, 9 द्योहरी का घाट, झुंड का घाट और पूर्व में 16 द्योहरी का घाट। ये चारों घाट आमने सामने आए हुए हैं एक दूसरे के आमने से। झुंड के घाट के सामने 16 द्योहरी का घाट, 9 द्योहरी के घाट के सामने 13 द्योहरी का घाट। मतलब पश्चिम में तो झुंड का घाट आया हुआ है और उत्तर में जो है वो 9 द्योहरी का घाट है और जो दक्षिण में है वो 13 द्योहरी का घाट, पूर्व में 16 द्योहरी का घाट आया हुआ है। ये चारों घाट आमने सामने आए हैं। इन जो एक घाट है इनके सामने जो दूसरा हिस्सा है वह खाली है, दहलान दहलान कहलाती है वो। उसके बाद 2 पाल की सीढ़ियां उतरी है, घाट के सामने जो है वो सीढ़ियां उतरी हैं। उन सीढ़ियों के दोनों तरफ 2 द्योहरियां, बड़ी द्योहरियां आई हैं जिनके बीच में चांदा है। चांदे के बाद जो है कटीपाल, इसलिए इसको कटीपाल कहते हैं। उनके दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी है, दाएं बाएं कटीपाल के सीढ़ियां उतरी है। ठीक है दीदी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चरण सारे पूरे हो गए। तले आगू चबूतर, ये चबूतर हो गए। 2 द्योहरी हैं। हाँ पढ़। कोई, अरे रुको एक मिनट। सुंदर साथ जी समझ में आ गई ना चारों चरण? जिसको नहीं समझ में आए रिविजन कर सकते हैं। हाँ जी, पढ़ लो आगे वाली चौपैया। पाल ऊपर जो द्योहरियां, आगू हर द्योहरी चबूतर, तीन दोनों तरफों सीढ़ियां, होत चढ़ उतर। चौरस पाल पे तीसरे हिस्से में 128 बड़ी द्योहरियां हैं, जिनके सामने चौरस पाल के चौथे हिस्से में 128 चबूतरे चांदे हैं। इनके दाएं बाएं कटी पाल की सीढ़ियां उतरी हैं, जहां से सखियां नीचे पाल अंदर के मोहल्लों व जल रोस में जाने के लिए उतरती चढ़ती हैं। इन 128 चबूतरों के नीचे 128 बड़े दरवाजे 250 मंदिर के चौड़े आए हैं। इसमें भी उसी द्योहरियों का वर्णन किया गया जो तीसरे हिस्से में आई है कि 128 बड़ी द्योहरियां आई हुई हैं। उनके सामने चबूत वो आए हैं, चांदे आए हैं, जो वो भी 128 आए हैं। इन चांदों के से कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं, जहां से हम सखियां उतरती और चढ़ती हैं। जो बीच में एक चौक बनता है, उस चौक में 4 थंब उठ के एक चबूतरा बन जाता है, जिससे एक उसका जो एक मेहराब है वह तो ताल की तरफ जाती है, एक मेहराब महलों के अंदर की तरफ जाती है। इन 128 चबूतरे के नीचे 128 बड़े दरवाजे जो 250 मंदिर के चौड़े हैं, क्योंकि 250 मंदिर के ऊपर द्योहरी आई है तो उसके नीचे 250 मंदिर के ही दरवाजे हो गए।
प्रणाम। एक सेकंड रुको। पहले वाली चौपाई में हमारे चबूतरे कहाँ के वर्णन थे? घाटों के आगे, ठीक है, पहले घाटों का वर्णन किया और फिर आगे क्या कह दिया? पाल ऊपर जो ध्योरियां। अभी तो घाट के आगे की कर दिया वर्णन, फिर पाल ऊपर बाकी की जगह जो चौरस पाल बची ऊपर उसकी ध्योरियां, आगू हर ध्योरी चबूत। आवाज आ रही है? एक मिनट रुको। नरेश जी आप आवाज चेक करना कहाँ से आ रही है? बर्तनों की आवाज आ रही है मुझे कुछ। हाँ अब ठीक है। आगू हर द्योरी चबूतर, आगू हर द्योरी। अब वो चबूतर कौन सा है? सुंदर साथ जी बताएंगे। आगू, एक एक चरण को पकड़ेंगे। आगू हर द्योरी चबूतर, वो कौन सा चबूतर है? सुंदर चांदा साथ हो जी। गया ना, चांदा हाँ हो गया बताओ, ना। चांदा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चांदा एक एक समझो। चरण हो गया ना, वो चबूतर ही बन गया। हर हाँ द्योरी जी। के आगे ये चांदा, ये वाला 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा ही हो गया ना, एक तरह से चबूतर बोल दिया। तीन दो तरफ सीढ़ियां। अब ये देखो बीच इन आगे क्या चरण आ रहा है? ये देखो, इससे चबूतर हो गया, तीन दो तरफ सीढ़ियां, कटिपाल की सीढ़ियां उतर गई। जित होत चढ़ उतर, जहां से हम इस यहाँ से चढ़ उतर करते हैं हमारे ताल के अंदर आने के लिए। बस ऐसे हर एक चरण का बोलते जाएंगे तो वो क्लियर होती जाएगी बात। चलो नेक्स्ट चौपाई लेते। हाँ जी, और परिधि रमा बोलो। उमंग जी आप म्यूट करो। परिधि रमा बोलो। एक एक चरण का पहले पूरा पढ़ लो, फिर एक एक चरण को समझाते जाना। रमा आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही। हेडफोन हटाओ एक बार। नहीं आई अभी। नहीं आ रही ना रमा? हमें आवाज नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, सुनीता दीदी आप पढ़ो। हाँ जी, 4 नंबर चौपाई है ना? हाँ जी दीदी। हाँ जी। सीढ़ी मुकाबिल सीढ़ियां आए मिलत हैं जित, दो दो बीच द्वार ने सबो शोभित परकोटे इत। आमने सामने जहां कटिपाल की सीढ़ियां उतरती हैं वहां उस चौक पर दो दो मेहराबी द्वार हैं। एक द्वार ताल की तरफ है तथा एक द्वार पाल के अंदर के मोहल्लों की तरफ है। कटिपाल की इन सीढ़ियों की बाहरी तरफ कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवालें परकोटे शोभायमान हैं। इस चौक पर चारों कोनों में 4 थंब आए हैं जिनके ऊपर मेहराबें हैं। इनमें से 2 मेहराबें सीढ़ियों की ओर हैं तथा एक भीतर महलों की तरफ एवं एक भीतर ताल की ओर है। ये वही वहां का वर्णन हो रहा है जहाँ पे छोटी ड्योरी जिसके ऊपर बनेगी और बड़ी ड्योरी है और उसके इधर उधर सीढ़ियां उतरेंगी ना, जहाँ छोटी ड्योरी बीच में बनेगी। तो ये 124 जो छोटी ड्योरियां बनती हैं और बड़ी ड्योरी के सामने भी आगे चबूतरा जो आता है, तो उसमें जो मेहराबी द्वार है, जो इसमें बता रहे हैं सीढ़ियों मुकाबिल सीढ़ियां, सीढ़ियों के सामने बिल्कुल सीढ़ियां आई हैं, सीढ़ियों के सामने बिल्कुल सामने सीढ़ियां आई हैं। आए मिलत हैं जित, जहां पर सीढ़ियों के सामने सीढ़ियां आकर मिलती हैं उस चौक पर 2 मेहराबी द्वार आए हैं। एक ये वाला, हाँ यहाँ जहाँ आपका वो चल रहा है, यहाँ पे ये 2 मेहराबी द्वार हैं और एक द्वार जो है वो ताल की तरफ आता है, जो इधर जलरौस की तरफ आता है, जो 3 सीढ़ी नीचे उतरकर जो हम जलरौस पे आते हैं। और एक जो है ना, एक अंदर की तरफ जो द्वार हमें यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंदर की तरफ द्वार थोड़ा सा चल के 250 मंदिर अंदर चल के जो दूसरा द्वार आता है वो अंदर पाल अंदर जो मोहलाते हैं, तो वहां पर वो द्वार उधर खुलता है, उधर जाता है और एक द्वार इधर जलरौस की तरफ आता है।
और उसमें इन दोनों तरफ जो सीढ़ियां आई हैं, इनके दोनों किनारों पर बहुत सुंदर दीवार है, जिसमें सुंदर कांगरी की शोभा है, परकोटे की सुंदर बहुत नक्शकारी, मतलब सुंदर शोभा है। यही वर्णन हो रहा है यहाँ पे, तो है ना, ठीक है ना सुनीता जी, इसमें दिख रहा है, देखो इधर से ये दरवाजा हाँ, मंदिर में इसमें चला गया हाँ जी, हाँ और इधर हमारा हौज कोसर में चला गया, और सीढ़ियां मुकाबिल सीढ़ियां हो गई, सीढ़ियां, बीच में एक चौक बन गया, 4 थंब लगे, ऊपर छत डली और ऊपर छोटी ड्योरी की ड्योरियां। शोभा। तो ये अपना पूरा चरण पूरा हो जाता है ना। हाँ जी, अच्छा आप पढ़ो अनिल जी, हाँ पढ़ो पढ़ो, खोलो आप अनिल जी, खोलो। हाँ जी। खिड़की मुकाबिल खिड़कियां, अंदर बाहर जे, जो सुख है मोहलन के, कब लेसी हम ए। कटी पाल की जहां आमने सामने सीढ़ियां उतरी है, वहां बाहरी व भीतरी तरफ छोटे दरवाजे खिड़कियां हैं, जो 125 मंदिर के चौड़े हैं। हे धनी, इन महलों के अखंड सुखों को हम पुनः कब प्राप्त करेगी। खिड़की मुकाबिल खिड़कियां, यानी जो पाल के अंदर जाते हैं। हाँ बोलो बोलो, धीरे धीरे बोलो। जो पाल के अंदर जाते हैं तो वहां जो आमने सामने खिड़की आई है, उस खिड़की को ही द्वार बोल दिया है। और थोड़ा सा समझो, याद है हौज कोसर में एक छोटे दरवाजे और बड़े एक बड़े दरवाजे, दरवाजे, है ना, जो बड़ी ड्योरियों के सामने बड़े बड़े दरवाजे, दरवाजे हैं, छोटी ड्योरियों के छोटी सामने देरी के सामने छोटा दरवाजा। छोटे दरवाजे, उनको खिड़कियां कह दिया है, ठीक है। जैसे क्योंकि बराबर। बड़ा वाणी के हिसाब से जैसा कह रहे हैं, ये आज ही पता चला है, जो मुझे समझ में आ रहा है, बाकी सब सुंदर सा सहुर करेंगे। खिड़की मुकाबिल खिड़कियां, अंदर बाहर जे, कट्टी पाल के सामने, ये जो है ना, ये छोटे दरवाजे, छोटी देरी, छोटी ड्योरियों के सामने छोटी, क्यों ये मधु भाभी जो इनको ही कह दिया ना खिड़कियां, किरण दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उन्हीं को बोला गया है ना, उन्होंने ये क्लियर लग कर रहा है भी ना। दिया, 125 मंदिर चौड़े क्लियर भी कर दिया आगे। हाँ वो आगे 125 क्लियर कर मंदिर, दिया, ये छोटा 125 वाला बोल ना। दिया। हाँ भाई चौड़े हैं ऐसा क्योंकि हमारी ड्योरी इस पे बनी हुई है ना, ये छोटी वाली, देरी है ये तो छोटा है। छोटी है ना, तो छोटा द्वार, ये वाला बड़ा द्वार, तो इनको खिड़कियां कह दी। और खिड़कियां खिड़कियां हमने कह कहाँ, दी। याद करो, और खिड़कियां कहाँ देखी थी अभी जो हम कर चुके हैं नूरबाग वहां में। पे? फूलबाग, नूरबाग के सामने। वहां पे छोटी खिड़की कितने साइज की है, वो छोटी बोल दी, है ना, 8 8 8 8 बाय बाय, बाय 8 8 है ना, 8 8 बाय बाय 8 8 की छोटा छोटा सा है, वहां भी खिड़की बोला है, उसको भी द्वार को खिड़की बोल। खिड़की बोल दिया, है ना, बराबर। हो गया ना। अब हो गई। नेक्स्ट पढ़ राम लेते जी, हैं, नाम जी। हाँ जी सुषमा दीदी आप पढ़ो, सुषमा शर्मा दीदी, नेट ठीक है ना, आप पढ़ लो फिर पता लग जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी आवाज आ रही थी? आ रही आ रही। 7 नंबर चौपाई है ना दीदी? 6 नंबर, 6 नंबर सॉरी। ऊपर पर कोटे कांगरी, ऊपर हर द्वार नो, कांगरी पाल किनार पर, सिफत आवे नाजवामो, सिफत आवे नाजवामो। कटी पाल की सीढ़ियों की बाहरी ताल की और कमर भर ऊंची दीवार परकोटे पर अति सुंदर कांगरे की शोभा आई है। पाल की बाहरी ताल की तरफ की किनार पर की कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार है। 128 बड़ी देहरियों के सामने जो 128 चांदे हैं, उनके ताल के तरफ की किनार पर भी कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार आई है। 124 छोटी देहरियों वाली छत पर भी 3 तरफ चौरस पाल की तरफ छोड़कर कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार की शोभा है।
जिसका वर्णन इस जिह्वा से नहीं हो सकता। ऊपर परकोटे कांगरी। एक एक चरण लेते जाओ। एक सेकंड रुको, आप नक्शे के हिसाब से एक एक चरण से समझाओ। हाँ। हर द्वारनो का क्या मतलब हो गया? अभी अपन ने याद किया, क्या क्या पढ़ा? बड़े दरवाजे और बड़े दरवाजे, छोटे दरवाजे। छोटे दरवाजे जो सीढ़ियों के बीच में आए हैं। तो उनके किनार परकोटे कांगरी। अब ये परकोटे कांगरी कहाँ पे आई है, ये बताओ। ऊपर जो दीवार के ऊपर है, जो सीढ़ियों की बाहरी दीवार है, यही होगा ना मधु भाभी? ये चांदी की बात करिए ना, ऊपर परकोटे। नहीं, ये जो परकोटे वाली बात है, जो सीढ़ियां ताल की तरफ, ये तो सीढ़ियों की तरफ, या तो सीढ़ियों की बात है, सीढ़ियों में परकोटे होते हैं, है ना? और कांगरी यहाँ होती है। कांगरी ऊपर आई हुई है, चबूतरे को घेर कर। परकोटे के ऊपर ही कांगरी आएगी ना, जैसे हमारा दरवाजे के सामने है परकोटा है, उसके साथ कांगरी की शोभा है। करी जी हमने बहुत अच्छी तरह से। हर द्वार के ऊपर ही, सीढ़ियों के ऊपर ही परकोटा, सीढ़ियों के ऊपर ही कांगरी। योगा पे जाएंगे, फिर वो मैं आके क्या करूं? एक मिनट, आवाज क्यों? दूसरी सुंदर साथ बात कर रहे हो तो म्यूट करो ना। इनका म्यूट भी नहीं हो रहा। रुको एक सेकंड, मैं करती हूँ। एक सेकंड रुकना। हाँ, वेद किंगर जी के यहाँ से जब आ रही थी बात। सारी सीढ़ियों की ही शोभा है ये। अच्छा, ऊपर परकोटे कांगरी, ऊपर हर द्वार जहाँ से सीढ़ी उतरी ना, कांगरी पाल किनार पर, पाल की बाहरी ताल की तरफ किनार पर भी कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार है। कमर भर ऊंची दीवार तो सीढ़ियों की होगी, या तो कमर भर ऊंची दीवार कैसी हुई? चबूतरों पे भी तो आएगी ना, चबूतरों पे भी तो आएगी। मैं यही तो कह रही हूँ, इन चबूतरों की तरफ। यहाँ पे इसका एक नक्शा है, वो खोलूंगी। यहाँ पे रुको, है अभी यहीं पे ही है, अभी दिखाती हूँ। कमर भर ऊंची आती है कांगरी यहाँ पे। हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। एक सेकंड रुको, आपके यहाँ पीछे से शोर बहुत आ रहा था कि अब ठीक है? अभी एक मिनट रुको। जहां भी शोर है ना, फटाफट बंद कर लियो। ये देखो, ये वाली एक, तो ये देखो, ये कांगरी, ये वाली एक यहाँ द्योरियों के आगे, ये जो द्योरी के आगे चबूतरा है ना, ये कमर भर बोल दिया इसको। और जूम करती हूँ, यहाँ पे बोला है कमर भर ऊंची। ये जैसे हम यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ पे जैसे आगे खड़े लिख दिया होने के लिए कि कमर भर, ये वाली जगह कमर भर ऊंची दीवार उठी है यहाँ पे, और यहाँ पे कांगरे लिख दिया। एक तो ये परकोटे यहाँ हो गया, है ना? परकोटे यहाँ हो गए इसके अंदर, और यहीं कांगरी होगी। कांगरी सब घेर के, इस तरफ से भी पूरी कांगरी घेर कर ये आई है पूरी। उन्होंने लिख दिया 128 बड़ी द्योरियों के सामने जो 128 चांदे हैं, उनके ताल की तरफ किनार पर भी कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार है। ठीक, मतलब ये ठीक हो गया ना चरण पूरा। 124 छोटी द्योरियों वाली छत पर भी कांगरी तीन तरफ। अब 100 छोटी द्योरियों का भी उन्होंने कह दिया। 134 छोटी द्योरियों वाली छत पर भी तीन तरफ चौरस पाल की तरफ छोड़कर कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार की शोभा। वो चबूतरा बन गया ना, तीन सीढ़ी ऊपर, जिसका वर्णन इस जुबान से नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हो गया ना सुषमा, क्लियर? हाँ जी मम्मी, आप क्या कह रहे हो? हाँ, मैं कह रही परकोटा किसको कहा गया? मम्मी जो आप याद करो, अभी रुको मम्मी, कोई बोलने देना, कोई सुंदर साथ नहीं बोलेंगे। हमारे जो धाम दरवाजे की सीढ़ियों में हम क्या पढ़ते थे, याद करो। धाम दरवाजे हम 2 सीढ़ियां चढ़ते थे ना। हाँ हाँ, याद करो, वहां पे आता था परकोटा। अच्छा, वो दीवार खड़ी जो हो जाती है परकोटे, मतलब कांगरी उस पे वो बनती है ना, परकोटा मीन्स थोड़ी ऊंची, वो ऊंची दीवार बन जाए। हाँ, परकोटा जो अलग से ना, जैसे खाली सीधी नहीं होता। हाँ, कमर भर हो जाता है। कमर भर ऊंची दीवार को परकोटे ब्रैकेट में लिखा है ना, कमर भर ऊंची दीवार को परकोटा कहते हैं। मैं नक्शा खोल के अब मैं यही समझी कि भाई वो किनार वहाँ लगी हुई है ना, किनारों पर दोनों तरफ से क्या लगे हुए हैं,
कांगरी लगी हुई है, तो परकोटा मतलब दीवार के ऊपर से कांगरी लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। होगी ना क्लियर मम्मी? हो मैं गई। आपको दरवाजा खोल के दिखा देती हूँ। धाम दरवाजे कहाँ की बात है, वही सीढ़ियाँ कैसी यहाँ बनी भी हुई हैं, इसीलिए दिखा रही हूँ। आवाज आ रही है क्या आपको? अरे ये तो एक ही आई है। अरे एक सेकेंड, आवाज बंद करो। हाँ जी, आवाज, दूसरी आवाज नहीं बोला करो, सिर्फ ये यही एक बात ही करो। डिब्बी आई है क्या? देखो सही, अंदर दो है। कहाँ है? एक है, देखो। आवाज बंद कर दो, मैं आपको निरीची वो देती हूँ को होस्ट। मेरे हाथ में दोनों चीजें आ एक रही में हैं। 50 होंगी ना। देख खोल कर देखो मुझे। आवाज नहीं करो मम्मी, आवाज नहीं, हाँ जी, आवाज नहीं, दूसरी बात नहीं करो। ये देखो, यही सीढ़ियों, अब यहाँ सीढ़ियां दिख नहीं रही है, देखो ये रे, यहाँ सीढ़ियों पे है, इस जगह पे कमर भर ऊंची दीवार और यहाँ पे परकोटे की शोभा। ठीक है, ये क्लियर हो गई, होगी ना चौपाई क्लियर? अब आगे करते हैं। हाँ जी दीक्षा दीदी, आप खोलो। अभी इनको पढ़ने देना, जमुना जमुना सखी को पढ़ने। हाँ जी बोलो। सखी आप पढ़ो, पढ़ लो ना। आप पढ़ लो, वो अर्थ कर लेंगे। आप पढ़ो, वो अर्थ कर लेंगे। ठीक है। सातवीं चौपाई है ना? हाँ जी, हाँ जी। दो द्वार बीच मेहराब जो, ए शोभा कहूं क्यों कर, परसाल आगू सबन के, गिरदवाए शोभा जल भर, गिरदवाए शोभा जल भर। पढ़ो जी, पढ़ लो, देख के पढ़ लो ना। नहीं आप अर्थ बोल दो, आप बोल दो दीक्षा दीदी, बोल दो। देवरियों वाले प्रत्येक दो द्वारों के मध्य चबूतरे चांदे के नीचे भी मेहराब द्वार बने हैं। उनकी अद्वितीय शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं? कटीपाल और इन द्वारों के बाहरी तरफ दूसरे हिस्से में 128 बड़ी देवरियां एवं घाट की सीढ़ियां हैं। इनके भी बाहरी तरफ तीसरे हिस्से में पड़ताल की शोभा है। इस प्रकार हौज कोसर ताल के चारों ओर चौरस पाल की शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। प्रणाम जी। ये पढ़ो ना, ये दो द्वार बीच मेहराब जो, तो बोल। हाँ, आप बोलो दीक्षा दीदी, आप बोलो, आप बोलो। दो द्वार बीच मेहराब जो, ए शोभा क्यों कहूं कर। तो कह रही है कि दोनों द्वारों के बीच जो मेहराब आई है ना, उनकी शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। पड़साल आगू सबन के, गिरदवाए शोभा जल भर, छोटी देहरियों वाले प्रत्येक दो द्वारों के मध्य चबूतरे चांदों के नीचे भी मेहराब। जो छोटी देहरियां बनी हुई है ना, उनके चबूतरे जो हैं, उनके नीचे छोटे दरवाजे बने हैं, उनमें भी मेहराबें आई हैं। और उनका वर्णन कैसे करो। कटीपाल के, कटी 128 बड़ी देहरियां आई हैं, उनके नीचे बड़े द्वार आए हैं, उनमें मेहराबें आई हैं। इसके भी बाहरी तीसरे हिस्से में पड़साल की शोभा है। और इससे भी आगे चल के बाहर तीसरी पड़साल आई है, जो बड़ी है, जल बिल्कुल जल के बराबर जो आ रही है, ये पड़साल ही है। हाँ, ये रानी कलर की जो है, इसको कहा है ना नक्शे में जो। हाँ, पड़साल आगू सबन के, पड़साल आगू इन सबन सबके के। आगे पड़साल आई है, ये वाली चौड़ी जो है, जब चबूतरे चौपर। हाँ। और इस प्रकार हौज कोसर ताल के चारों ओर चौरस पाल की शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। और इस ताल के चारों तरफ जो है, ये चौरस पाल चारों तरफ घूमी हुई है। ठीक है, अभी इसको ठीक है मधु, सखी। अभी रुको और सखी समझाते हैं। मधु जी आप लो, आशी दीदी या मधु दी ले लो। मधु दीदी इसको और क्लियर करो।
दो द्वार बीच मेहराब जो, ये एक जो सेकंड हमारे नक्शा खोलने दो, एक सेकंड, जल्दी नहीं, एक सेकंड, एक एक चरण को लो और एक एक चरण के हिसाब से बताना। हाँ जी, अब वो ऑरेंज वाला निकालते हैं ना, जिसमें छोटी देवरियों के दरवाजे नजर आ रहे हैं ना, ओके, वो वाला ऑरेंज मकान। वाला, हाँ, रुको, उसमें ऑरेंज वाला मीन्स वो वाला, ओके, उसमें हाँ ज्यादा समझ गई, हाँ समझ गई, ये लो। हाँ, ये वाला दो द्वार बीच मेहराब जो, ये जो दोनों द्वार है ना, छोटी देवरियों के द्वार और बड़ी देवरियों के द्वार, देखो जो चांदे के नीचे हमारा बड़ा द्वार है, और हमारी जो सीढ़ियों के बीच में जो जगह बच जाती है हमारी 125 मंदिर की, उसके बीच में हमारी छोटा द्वार आ जाता है। तो इनमें जो मेहराबें बन रही है ना, उसकी शोभा को ये कह रहे हैं, ये दो द्वार बीच मेहराबें जो, ये शोभा कहूं क्यों कर, कि इन मेहराबों की इतनी सुंदर शोभा है कि उसका वर्णन हम कैसे करें। जो यहाँ पे बड़ी देवरी के नीचे मेहराब आई है, वो तो एक ही आई है यहाँ पर, और छोटी देवरी की हमें 4 मेहराबें दिखाई देती है, 2 तो सीढ़ियों की तरफ, एक आगे और एक पीछे, जब हम पाल के नीचे जो मोहलाते आई हैं उसमें जाते हैं, एक वहां पर। तो यहाँ 4 मेहराबें हमें यहाँ पर नजर आती है उसकी। पड़साल आगू सबन के, और इन सब के आगे पड़साल है, ये मेरे ख्याल से मीनू भाभी ऊपर का ऊपर वर्णन की बात है, ऊपर, हाँ जी, ये वाली, ऊपर ये पड़साल, इसको खाली जगह बोला है, ठीक है, ये 250 मंदिर की जगह हाँ खाली ये तो खाली है, जाती है, इसी को पड़साल कहते हैं। इसको बोला है हाँ भाई, पड़साल। बड़े द्वार के आगे भी उधर पड़साल खुली जगह हो गई, और इधर भी छोटी देवरी के आगे भी पड़साल आगू सबन के। वो तो नीचे तो जल रोज थी ना हमारी, और हाँ, जो नहीं वो नहीं सही था, इसीलिए मैंने कहा कि वो आप समझाओ, तो ये वाली पड़साल हो गई। पड़साल आगू सबन के गिरद्वाए शोभा जल पर, और ये शोभा जो है पूरी गोलाई में घेर कर जल के ऊपर आई हुई है। नीचे हमारा ताल है, ताल को घेर कर पूरी ये शोभा छोटे द्वारों की, ये जो बड़े द्वार, चबूतरा उठता है ना जल रोज से कमर भर ऊंचा, ये जगह है, तो ये पूरा घेर के पूरा जल पूरी, और ये पूरी शोभा हमारी मेहराबों की सुंदर शोभा। पड़साल किसको कहा है मीनू जी? ये ऊपर खाली जगह में, मीनू जी पड़साल किसको कहा है? दीक्षा दीदी, ये खाली जगह अपन ने याद करो, याद किया था ना कि एक पेड़ चौरस पाल के हमारे अच्छा, 4 हिस्से। हाँ हाँ जी, हाँ जी, पर ये ना 3 पेड़ के बाद जो खाली जगह है मुझे उसको थोड़ा पड़साल सा एक मिनट मुझे थोड़ा सा इसमें वो लग रहा है कि जो ऊपर वाला चरण है वो तो नीचे की बात कर रहा है, कह रहे हैं, और फिर हम ऊपर वाले में पहुंच जाते हैं पड़साल आगू सबन के। वो तो ठीक है, 3 पेड़ों के आगे पड़साल आ गई, और उधर 128 के पहले भी पड़साल, लेकिन ऊपर वाले चरण में हम कह रहे हैं कि 2 द्वार नीचे वाली बात कर रहे हैं। अब क्या है, पड़साल आगू सबन के गिरद्वाए शोभा जल पर, तो मुझे लग रहा है कि शायद जल रोस की तरफ की बात कर रहे हैं। जल रोस को कौन सी पड़साल है, उसको क्योंकि दोनों चरण एक ऊपर का हो गया एक नीचे का, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हाँ मोनिका आप बोलो, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं सब मिलके। उन्होंने बोला ना कि एक द्योरियों की बात है जो आप बता रहे हो, द्योरियों के आगे की, और एक घाट वर्ड यूज किया, घाट के आगे भी हमारी सीढ़ियां उतर रही है ना। नहीं दीदी, आगे मोनिका इसमें तो घाट का वर्णन नहीं आया, वर्णन ही नहीं है इसमें तो नहीं, अर्थ में आप देखो, अर्थ में लिखा हुआ है, अर्थ में लिखा हुआ है द्योरियां और घाट आया, घाट की सीढ़ियां। हाँ जी, 128 बड़ी द्योरियां एवं घाट नहीं, पर है ना चरण में नहीं आ रहा ऊपर ना, जो हम चरण में रहे हैं ना, चरण में कहीं नहीं आ रहा। और ये घाट की सीढ़ियां वो वाली बता रहे हैं जो ऊपर घाट के बाद हमें 250 मंदिर में घाट के आगे पड़साल आती है, पड़साल के आगे सीढ़ियां आती हैं, फिर सीढ़ियों के बाद हम सीधा जल पे पहुंच जाते हैं। ये भी ठीक है, क्योंकि दोनों चरण अलग अलग नहीं हो सकते। मतलब मुझे ये थोड़ा सा लगा कि सही बता रही है, ये क्योंकि ऊपर का चरण नीचे की बात कर रहा है, गलत थी, और नीचे वाला चरण आगे की बात, तो दोनों चरण वो है, मतलब एकदम, मतलब वो चीज पड़साल आगू सबन के हम ऊपर पहुंच जाते हैं, जबकि ऊपर वाले दोनों चरणों में नीचे की बात है। एक बार मैं ना एक मिनट महाराज जी का भी देख लेते हैं, और भी हाँ, कोई वो संदेश देखिए जिन्होंने दूसरा टीका है खोला हुआ वो भी देखो, ठीक है, जिनके पास और कोई टीका है वो भी पढ़ लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं भी खोल रही हूँ।
देखो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसमें बाहरी तरफ तीसरे हिस्से में पड़साल की शोभा है। तो तीसरे हिस्से में तीसरे हिस्से में पड़साल की शोभा भी लिखा हुआ मतलब है। अभी हम ना उस पे चले जो चुपई के हिसाब से देखते नहीं, अर्थ चुपई को एक के बारी हिसाब- हाँ, चुपई के हिसाब से तो हम अगर देखें तो ये ऊपर पड़साल, नीचे कौन सी पड़साल है? मुझे नीचे नहीं पड़साल पर समझ साल आ अगर रही। हम खाली जगह को मानते हैं तो फिर तो आ ही जाएगी उसके बाद मेहराबों के बाद नीचे, चाहे उसे जल रोज के रूप में लो चाहे आप कैसे लो, खाली जगह को ही तो पड़साल बोल रहे हैं। अगर हम जल रोज को कहीं पड़साल कहते हैं तो फिर हम अगर उसको अगर नहीं, कहीं सुना नहीं है जल जल रोज को रोज को पड़साल नहीं का। पड़साल। नहीं कहा गया है पड़साल कभी। तो जो बताया है मीनू जी वाले उसमें जो घाट के आगे आया है हिस्सा 250 मंदिर का, उसको पड़साल बोला है। अभी देख लेती हूँ महाराज जी का भी, एक सेकेंड। हाँ दूसरा हाँ कोई नहीं, अपन ये चीज रखो दिल में, आगे चुपई पढ़ लो, मैं तब तक निकाल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी थी हमारी? रुक जाओ एक सेकंड, चुपई है 7 7 है ना? हाँ एक मिनट रुको, जो सुंदर साध ने, हाँ एक मिनट रुको, वीना दीदी आप नेक्स्ट चुपई पढ़ो। 22 प्रकरण जल की शोभा क्यों कहूँ। प्रणाम जी। अब जल की शोभा क्यों कहूँ, हम करते इत झीलन, चित चाहे करे श्रृंगार, ए सुख कब लेसी मोमिन। और कौशल ताल के उस उज्जवल जल की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं, जिसमें हम सभी सखियां आप जुगल स्वरूप के साथ स्नान किया करती थी और पाल के महलों में अपने हृदय की इच्छा अनुसार अपना श्रृंगार किया करती थी। हे रानी, वे सुख हमें पुनः कब प्राप्त होंगे। इसमें हौज कौशल ताल के जल का वर्णन किया गया है जो अति उज्जवल है और जिसमें हम सभी सखियां स्नान किया करती थी राजश्यामा जी के साथ। और जो पाल के नीचे जो महल है उसमें हम वहां पे जाके श्रृंगार किया करते थे। अब वो सुख हमें कब दोबारा प्राप्त होंगे। प्रणाम जी। हाँ रचना दीदी आप पढ़ो। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। तो दीदी मैंने खोले ना। ओके ओके। मीनू अभी एक चीज दिमाग में आई है। हाँ बोलो। मैं छोटी देवरी के आगे भी ये बाहरी तरफ लेते हैं, उधर संक्रमण सीढ़ियों की तरफ जो ये वर्णन यहाँ आता है ना, इधर से शुरू करते हैं ये हिस्सों को। राज्य में जैसे परिक्रमा में मैंने अभी तक पढ़ा है ना, कटिपाल को पहला हिस्सा मानते हैं, फिर दूसरा, ऐसे बाहर की तरफ हम चलते हैं संक्रमण सीढ़ी। तो जो छोटी देवरियों के बाद भी हमारी 250 मंदिर की जगह खाली आती है ऊपर। आती है, हाँ, आती है, आती है। बड़ी देवरी के पीछे 500 मंदिर की जगह खाली। वो तो मैंने वही तो दिखाया है, वही तो मैं वो भी एरो खाली कर है। रही थी। वो तो मैं एरो तो वो दीदी भाभी मैं एरो तो उसी वक्त वही कर रही थी जो आप बोल रहे थे, तो वही एरो में कर रही थी कि वही है, लेकिन वो कह रहे नीचे है, बस ये कंफ्यूजन है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। साल आगू सबन के, मतलब बात तो यहाँ देवरियों की हो रही है ना। हाँ वहां भी पड़साल है और यहाँ भी पड़साल है, तो वही बात जो अपन कर रहे थे कि छोटी देवरी के आगे भी ये वाला चरण वैसे उन्होंने अलग से बोल दिया कि गिरद्वाए शोभा जल पर, मतलब जल के चारों तरफ घेर कर ये शोभा आई हुई है, चौरस पाल चारों तरफ घेर के ही तो आई है शोभा सारी। हाँ जी है ना। कोई बात नहीं, मैं अभी अर्थ बाद में निकाल लूंगी, अपन अभी आगे चरण करते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कर लेंगे इसको अपन फिर। 500 मंदिर की पड़साल हो गई बड़ी देवरी से पहले और 250 मंदिर की हो गई छोटी देवरी से पहले पड़साल। वो तो मधुभाभी ठीक है। हाँ जी वो तो बन। चलो आगे बढ़ते हैं, सब आगे बढ़ते हैं। 9वीं चुपई वो बात वही हो गई। आने नहीं, वो तो ठीक है, वही बात अपन कर रहे थे वही वाली। चलो आशी दीदी आप पढ़ो नेक्स्ट चुपई। प्रणाम जी। मैंने इस चुपाई पे रेज हैंड इसीलिए करा था, मुझे पहला चरण सारा मतलब कुछ समझने वाला था, है ना। हाँ जी, तो चलो आप जरूर इसका अर्थ देख के ना दोबारा से समझाना हमें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं महाराज जी, तो आप हाँ दोबारा से समझाना जब भी मिलेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम सुंदर साथ जी। मासूक संग सुख मिलके इत हिंडोले पाल पर, सो सुख याद क्यों ना आवे जो हम लेते मिलकर। अब श्री महामती जी ने वर्णन कर दिया सब सुंदर सुंदर द्वारों का, देहरियों का। तो कहते हैं ये हमें अपने सुख याद क्यों नहीं आ रहे,
कुल 124 हिंडोलों की 4 हारें हैं, जिनमें से चौरस पाल पर 2 हारें हैं। एक हार संक्रमणिक सीढ़ियों के ऊपर है तो एक हार ढलकती पाल के ऊपर आई है। इन हिंडोलों में हम सभी सखियां श्री राज जी के साथ अति प्रेम पूर्वक झूला झूलती थीं। कितने आश्चर्य की बात है कि हमें अब उन सुखों की याद ही नहीं आ रही, इसका क्या कारण है? तो हिंडोलों की गिनती जहां बताई है, कुल 124 हिंडोलों की 4 हारें हैं, जिनमें से चौरस पाल पर 2 हारें आई हैं, क्योंकि चौरस पाल पर 3 वृक्ष आते हैं ना, 3 हारें वृक्षों की आती हैं। जब 3 हारें आएंगी तो उनमें हिंडोलों की 2 हारें बनेगी ना, इसलिए बोला कि जो चौरस पाल पर 2 हारें हैं तो 2 नीचे आ जाएंगी, क्योंकि 2 वृक्ष, हाँ ये वाले ढलकती पाल पर 2 वृक्ष आए हैं, जो उनकी मेहराबों में भी आएंगे हिंडोले। तो इसलिए बताया कि एक हार जहाँ एरो है, क्योंकि ये आता है संक्रमणिक सीढ़ियों के ऊपर है, ढलकती पाल लेकिन संक्रमणिक सीढ़ियों के बाद। तो जहाँ पे यही लिखा है कि एक हार संक्रमणिक सीढ़ियों के ऊपर है तो एक हार ढलकती पाल के ऊपर आई है। एक हार संक्रमणिक सीढ़ियों के ऊपर तो एक ढलकती के ऊपर। ऊपर नहीं है, क्योंकि किनारे पे है। यहाँ पे एक वृक्ष देखो, हमारा शोभा हाँ, यहाँ कैसे लिख होती दिया है? ना ऊपर। नहीं, ढलकती पाल जहाँ स्टार्ट होती है ना, हमारी ये वाली पाल जो होती है, हाँ, ये वाली, इसमें क्या कहते हैं, आधी खाली आधी होती है ना, खाली, हाँ आधी आधी खाली, खाली, आधी पर फिर 2 उसके वृक्ष, बाद ठीक है। एक वृक्ष, फिर आगे अपना एक पेड़ किनारे पर, जहाँ संक्रमित चिड़िया स्टार्ट होती है ना, वहाँ किनारे ठीक है। हम्म। हाँ, तो यही हिंडोलों की बात बताई सुंदर साथ जी। इन हिंडोलों में हम कब सुख लेंगे, हमें क्यों नहीं याद आ रहे? राज्य और हम सब अब ये सखियां सोचो, इनमें अब ये झूले हिंडोलों झूलती की थी। शोभा कैसी है कि ये 2 भौम के गए ना, और ये वाले तो 5 भौम के। 4 हारे क्लियर करिए सर मीनू जी, थोड़ी 4 हारे 4 हारे ये हिंडोलो की। क्या लिखा है इन्होंने? रुकना एक मिनट, मैं उस 2 हारे तो बात चौरस पाल पर ही हो गई, वो तो हो गई। सुनीता ऐसे आएगा ना। एक ढलकती पाल पर, ढलकती पाल पर हो गई। संक्रमक सीढ़ियां पे कौन सी और आई है? एक नहीं है, संक्रमणिक सीढ़ियों के संक्रमणिक ऊपर। सीढ़ियों पे तो नहीं है, तो संक्रमणिक फिर सीढ़ियों चौथी के हार ऊपर कहाँ हुई? एक हार बताई संक्रमण सीढ़ियों के ऊपर। हाँ बताई ऊपर है ना, इसमें बताई है ना, पढ़ो ना दीदी। नहीं आप दीदी, दीदी वो आप चरण को पकड़ो, चरण संक्रमण पकड़ो, अर्थ पे नहीं जाओ दीदी, अर्थ पे नहीं संक्रमण जाओ। सीढ़ियां जैसे ही खत्म होती चरण है में तो हमारा सिर्फ हिंडोले लिखा ना, गिनती तो लिखी हाँ, नहीं। ये आप दीदी अर्थ पे मत जाओ, अर्थ को भी तो थोड़ा सा गड़बड़ है अर्थ में, मतलब इस पे लिखा है इत बस सिर्फ हिंडोले हिंडोले पाल लो। पर, इत हिंडोले पाल पर। तो नरेश पाल जी, पे जो प्रकरण कौन हिंडोले सा हैं है ये उनके वाला? बाद प्रकरण कौन सा 9 है? नंबर चुकाई। 22 प्रकरण। 22 है। 22 प्रकरण है। 9 नंबर चौपाई। 9 नंबर चुकाई। जो आपने देखनी है वो 7 नंबर चुपाई है। हाँ, और ये चौपाई में तो गिनती की बात ही नहीं करी, अगर यही 5 लिखा है वृक्ष में वृक्ष आई तो हारे हैं। संक्रमण सीढ़ियां तो बीच में आएंगी आएंगी। बीच में आ रही है ना दीदी, उनके ऊपर थोड़ी ना वृक्ष है, संक्रमणिक सीढ़ियों के मेहराबें तो बन सकती है ना, सीढ़ियों के ऊपर भी देखो, झूला झूल मैं सकते हैं। महाराजी का नक्शा निकाल रही हूँ, अभी दिख जाएगा दीदी। आप दोनों के तीन अर्थ हारे देख तो लो वहां समझ से। में आ गई, चौथी हार कौन सी हुई हिंडोलो की? संक्रमण वो ढलकती पाल पे ही बनेगी ना, 2 वृक्षों के बीच में जो एक बनेगी मेरे ख्याल तो से। वो तो एक ही बनेगी ना नरेश जी। हाँ, एक ही लिखी इन्होंने, एक हार ढलकती पाल पे। 4 हारें लिखी हैं। वो 4 हार तो ऊपर पाल पर। देखो अर्थ पाल पे नहीं पर जाओ 3 सुनीता बनेगी। दीदी। 2 बनेगी ना, 3 पेड़ों के बीच में 2 बनेगी ना, वो एक चौरस संक्रमण पाल पे सीढ़ी 2 के हारें ऊपर, एक लिखी हुई ढलकती है। पाल पर। सब एक साथ नहीं बोलो, वो समझ में नहीं आती बात, एक एक करके बोलो। 2 भौम है ना, 2 भौम, एक पहली भौम में हिंडोले, एक दूसरी भौम में हिंडोले। नहीं, वो सुनीता दीदी ये कह रही है कि 4 हारें, 2 हारें तो बन गई चौरस पाल ठीक है, पे, उसका तो ठीक क्वेश्चन है। मेरे मन में भी है, ठीक है ठीक है, मैं करते थोड़ा सा क्लियर। बताऊं मीनू, अभी मुझे जो दिमाग में आ रहा है आप राज्य की अर्थ पे कोई नहीं जाएगा, जो शोभा हमारी। देखो एक तो बनी हमारी ढलकती पाल पे एक हार बनी, दूसरी ढलकती पाल ये का एक वृक्ष, और जो हमारे चौरस पाल का पहला वृक्ष है उसने आपस में मिलान करके एक मेहराब बनाई। दूसरी तो मेहराब संक्रमण सीढ़ियां तो आएंगी ना, यहाँ पर एक बार संक्रमण सीढ़ियां तो बीच में आएंगी आएंगी। तो वही बीच में संक्रमित सीढ़ियां आ गई ना। हाँ, नीचे आएंगी ना उसके, आएंगी आएंगी, पक्की बात आएंगी। दीदी ये तो कोई मना ही नहीं कर रहा, हम सिर्फ हिंडोला कह रहे हैं कि पेड़ इसके ऊपर थोड़ी ना है, सिर्फ ये बात हो रही है, हिंडोला तो लगेगा ही।
हाँ, और और दो वैसे ऊपर भी आगे हारे, हम्म, तो 4 हो गई ना। ठीक है, वैसे एक ठीक है, हिंडोला, बात ठीक है। दो जो अभी हिंडोला, बोला ना, और जो 4। ये हिंडोला ये सीढ़ियों के ऊपर ही आ जाएगा ना, संक्रमित सीढ़ियों के ऊपर ही आ जाएगा ये हिंडोला जो आप कह रहे हो, ये और इसके आगे वाला। पहली क्योंकि भूमि में 5 नहीं आएगा, दूसरी भूमि में तो आ सकते हैं ना। पहली में भी आ सकता है, झूला ऊंचा लगा दिया, जैसे लाल चबूतरे पे ऊंचा नहीं लगा दिया, यहाँ भी ऊंचा लगा दिया। मीनू नहीं, भाभी हिसाब तो वैसे किरण दीदी बात क्लियर हो गई है। भाभी आप पढ़ो अर्थ, आप पढ़ो अर्थ मीनू भाभी, बिल्कुल क्लियर है अर्थ। अच्छा, मैं आप पढ़ो। बताती हूँ, क्लियर हो गया। जब 5 हारे हैं तो जब 5 वृक्षों की हारे हैं तो 4 हिंडोले बनेंगे ही बनेंगे। समझ गए? अब देखो, 1 वृक्ष, 2 वृक्ष, 3, 4, 5, 5 वृक्षों में मेहराबें बस कितनी होती हैं? 1, 2, 1 2 3 और तो 4 4 तो बनेंगी। 4 हो गया हिंडोले हो क्लियर, गए, बस। हो गए। तो 5 स्वामी जी ने में फिर बहुत अच्छा क्लियर करा है, स्वामी जी एक ने मिनट बहुत रुको, अच्छा। 1 सेकंड अर्थ के रुको। मुताबिक भी क्लियर हो गए, ठीक है। हाँ जी। 124 हिंडोलों की 4 हारें, ठीक है, जिनमें से चौरस पाल पर 2 हारें हैं। 2 हारें मीन्स 1 2, 2 हारें हो गई, ठीक है। एक हाँ, हार संक्रमणिक सीढ़ी के ऊपर, अब यूं करके मेहराब बना ये दो वाली तो एक हार संक्रमणिक सीढ़ी के ऊपर हो गई, और एक हार ढलकती पाल पर, तो एक हार क्लियर हो गया, ऐसे बिल्कुल कर दो बिल्कुल क्लियर ढलकती हो पाल गया। पर। अरे उन्होंने ये पूरा नक्शा 4 बहुत का अच्छा है, इस नक्शे ने सारा 4 का क्लियर पूरा करा है। हिसाब ठीक नीचे लिखा है। इसमें सही, क्योंकि ये नक्शे होते हैं ना, इनमें सही आती है बात समझ, क्योंकि ये बिल्कुल ये नक्शे सिस्टम कहाँ, से बने थे। ये नक्शे मैंने पहले देखे ही नहीं हुए, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लियर है। ये तो नए बने हैं ना ये वाले। ये नए अच्छा, वाले ये तो नए हैं, वालों में आपने है। खोले नहीं होंगे अभी। नहीं, नए वालों में जितना सोनू कराती है उतना ही देखती हूँ मैं, आगे नहीं मैं जाती। कोई बात नहीं। मैं आपने वो स्लो बुक ली रनर है हूँ। ना नक्शे वाली, वो देखो हाँ, आप। बहुत प्यारा, बड़ा क्लियर है ना। ठीक है, ये देखो, मैं स्लो है? रनर हूँ, मुझे जितना सोनू ने करवाया उतना ही देखे, अभी आगे नहीं कोई बात नहीं, देखे। कोई बात नहीं, वो सब ठीक है। हाँ, लेकिन बड़ा मजा आया देख के, कितना क्लियर हुआ, अर्थ भी क्लियर हो गया है ना, पहले हम सारा अटक क्लियर रहे हो थे गया। अर्थ में। बहुत अच्छा, लव हो यू गया? सुंदर साथ जी जिन्होंने नए नक्शे बनाए हैं। अब देखो, इसमें नई चीज पता चली कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि सक्रांतिक सीढ़ियों के ऊपर भी इंडोला आ रहा है। तो आएगा, हाँ, मेहराब मतलब ये चीज बनेंगे हमारे नीचे। दिमाग में कभी आई हुई नहीं। है, हम सोच रहे थे कि पता है नीचे ये बात क्या, प्लेन क्लियर होगा या हुई है कुछ। इसमें। हाँ, नरेश आज ही ये क्लियर बात हुई ना ये क्लियर हुई है। शोभा। पूरी जब एक चितवन नई कराई शोभा थी दिल में ना अनलॉक हौज है। कौसर की, उसमें क्या था, ये सब ढका हुआ है, पूरी हाँ, नहीं पाले सब ढक गई हैं, कुछ नजर नहीं आता दूसरी भूम में, सिर्फ चंद्रवा और ऊपर भूम दर भूम हिंडोले। जैसे आप बट पीपल की चौकी पे पूरा सब नीचे ढक जाता है ना, तो चौरस पाल भी ढक जाती है, संक्रमणिक सीढ़ियां भी ढक जाती हैं, हमें दूसरी भूम में सिर्फ चंद्रवा नजर आ रहा होता है पूरा। हर एक वृक्षों का मिलान, सब एक से ऊपर सब ढका हुआ है, चौरस पाल पूरी ढक गई है, और संक्रमणिक सीढ़ियां भी ढक गई है। आशिमा आप खुद नहीं, से जैसे अब झूला लेंगे तो यहाँ ये आनंद आएगा ना कि बहुत संक्रमित आनंद सीढ़ियों के आएगा, अब ऊपर नीचे भी सीढ़ी झूला है। है। हाँ पढ़ के ही आनंद आ गया सुनीता जी। आप मेरी बात तो सुनो चितवन में सुनीता तो लेना ही दीदी, लेना है फिर। सुनीता दीदी, संक्रमणिक सीढ़ी की पहली भूम में तो हमारा हिंडोला नहीं लगने वाला, नहीं आएगा, हाँ वो तो नहीं नहीं आएगा, आएगा, दूसरी से आएगा, दूसरी तो से। आपका चंद्रवा यहाँ पे तो ढक जाएगा, दूसरी में आपको खाली एक पूरा गिलम ही नजर आएगी, दूसरी भूम में सीढ़ियां नजर नहीं आने वाली। पर हाँ, गिलम तो नजर आएगी, फिर तो हाँ, बराबर ही, गिलम सब तो बराबर आनी ही है, रहते हैं। हाँ गिलम ही नजर आएगी। फिर तो वो नीचे एक जैसी शोभा नजर आएगी चारों तरफ। पहली बॉम्ब में हिंडोले नहीं है ना उसमें संक्रमणिक सीढ़ियों के, तो बाकी ना वो तो चार हिंडोले। वो तो टकराएंगे नहीं, तो वैसे भी वो ऊपर हो जाएगा ना, एक बम ऊपर से आ रहे हैं। हाँ जी, बस वही, मैं भी वही कहना चाह रही है ना, एक वृक्ष ऊपर गया, फिर उसके बाद दूसरी भूम में उसकी डालियां मिलेंगी। क्योंकि वो चौरस पाल वाले वृक्ष से बना रहा है हिंडोला। हाँ, तो ये नहीं मिलान होएगा पहली भूम पे, जैसा लगता है अभी। बाकी अपन हर बात पे यही कहेंगे कि सोनू जल्दी से अच्छे से क्लियर इतने कर ऊंचे देगी। ऊंचे हिंडोले आ भी सकता है यार, उसमें क्या दिक्कत है। वो जैसे तो कोई लाल दिक्कत ही चबूतरे में नहीं है। सिर्फ एक भूम ऊपर करा, इसमें ज्यादा ऊपर कर देंगे। राज जी ठीक को है, क्या, जहाँ दिल करेगा ले लेना। हाँ जी, हाँ जी। हूँ। आशी दीदी, बीच वाली सीढ़ियां संक्रमणिक सीढ़ियों में एक मिनट, हाँ जी, कुसुम दीदी एक मिनट, सब चुप रहेंगे, कुसुम दीदी कुछ कह रही है। हाँ जी, दीदी ढलकती पाल पर तो हमारे सेकंड बॉम्ब का इंडोला मिलेगा, और जो चौरस पाल है उस पे फर्स्ट बॉम्ब पे मिलान होगा। हाँ हम भी यही बात कर रहे थे, जी जी यही यही कह वाली। रहे हैं, ठीक है।
है ना, यही वाली बात हो रही थी कुसुम दीदी, क्योंकि वो भोंबर नीचे है ना। हाँ, ये तो बात अभी यही बात कर रहे थे हम, यही हुआ, ठीक है, फाइनल यही हुआ कुसुम दीदी। हाँ पहले तो आशी सही दीदी, हुआ है ना, फाइनल यही हुआ है। हाँ जी, सीढ़ियों बोलो। के बीच, जो बीच वाली सीढ़ी है ना, उस पे हिंडोला लग सकता है। हाँ, तो मैंने कहा तो कह रही सेंटर पे चौकी आ जाएगी और उच्च कर, तो जब दिल करेगा तो, बाकी तो ठीक है, सुर के हिसाब से कंक्लूड हो गया। सही बात। मम्मी रुको, खोल रही हूँ। हाँ रुको रुको, खुल गया। हाँ, थोड़ी आज मैं अकेली थोड़ी हूँ। सी थोड़े दिनों की वेट करो, सारे के हिंडोले कहाँ टच होंगे सब पता चल जाएगा। कुछ भी नहीं, जितना हमें राजी अभी समझा रहे हैं हम समझ लेते हैं, उसमें क्या वाणी से। और राजी फिर हमें समझा रहे, वही समझे हम अभी। हाँ जी मम्मी, कंपटीशन आपका में खुल मत गया। जाइए, हमें आप आनंद बोलो। मैं आएगा। ये कह रही हूँ, झूला झूलना है ना, चाहे कैसे विधायक की पाल पे आए ना आए, हमें झूलना ही झूलना। ठीक है, आपके ठीक तो है वैसे ना? मजे हैं, जहाँ मर्जी झंडोला झूल लेते हैं। और क्या, ये तो जहाँ वाणी मर्जी का झूला चरण झूल लो। पूछ रहे थे, चरण पूरा कर हाँ, रहे थे ना, इसीलिए। हाँ नहीं ठीक है, मैं यही बात कर रही हूँ, हमें 4 हारों में कहीं भी झूला झूला दे, हाँ जहाँ भी वो तो 125 ठीक है। आए, ठीक है ना, बस इतनी बात मैं मेन कह रही पता महामती जी किस पे जोर दे रही है कि कब वो सुख लेंगे हम। लेंगे, वो हाँ गिनतियों सब में कह रहे हैं, इधर कहाँ पड़ेगा कहाँ नहीं पड़ेगा इसका मत देखो, बस मत कब मत वो हम देखो। सुख लेंगे अपने। कितना दर्द है उसमें, उस चरण को लीजिए ना। ए सुख कब लेसी मोमिन, जो हम लेती मिलकर। चौथे चरण पे देखिए ना, वो कितना दर्द भरा है। बाकी हम गिनतियों में तीसरा, पड़े, कहाँ झूला पड़ेगा कहाँ नहीं पड़ेगा, कितना दुख है उस चौथे चरण में, वो देखें हम। तीसरे में सुनीता, तीसरे पे टिक जाए। तीसरे में हाँ वही तीसरे में पूरी उन्होंने लाइन है ना, लिखी पूरी नहीं है लाइन है, उसमें, पूरी लाइन। उन्होंने तो हाँ, गिनती लिखी नहीं है, उन्होंने तो बस ये लिखी है हाँ हिंडोले पाल पर बस। परिक्रमा और में सुनीता दीदी बिल्कुल गिनतियां नहीं है। परिक्रमा ग्रंथ में कहीं भी किसी चौपाई में आपको वो वर्णन ही नहीं नजर आएगा, नहीं है। गिनतियों हाँ, नहीं आएगा। ये तो टीका करके आसपास की सारी शोभा बताई गई है कि इतनी यहाँ पे ऐसी शोभा है, इतनी है, गिनती थोड़ी बहुत बताई गई है इसमें। लेकिन परिक्रमा चौपाई ग्रंथ से में कहीं पे भी इतनी ज्यादा गिनतियां नहीं है। नहीं है, परिक्रमा ग्रंथ में नहीं है। बस वो ठीक है, शोभा राज्य महाराज ने समझा दिया हमें कहाँ कहाँ कैसे हिंडोले आए हैं, बस उसकी शोभा में डूबना है परिक्रमा पढ़ते वक्त। तो बस थोड़ा सा यही है कि हिंडोले की शोभा। ठीक है, चौपाई दोहरा लो। माशूक संग सुख मिल के इत हिंडोले पाल पर, सो सुख याद क्यों ना आवहीं, जो हम लेती मिलकर, जो हम मिलकर लेती थी। अब मिलकर हम कैसे हिंडोले लेंगे? हर भूमों में एक एक हम सोच के देखें, पूरी चौरस पाल पे कितनी है? 5 भूम के हिंडोले। वैसे ही जैसे बट पीपल की चौकी में 4 भूम, 5वीं चांदनी, तो ये 5 भूम 6ठी चांदनी, और हर हिंडोले छत से छत मिलती जा रही है। और वैसे ही कठेड़े भी लगेंगे, कैसे हिंडोले लेंगे, कैसे उसकी डालियां, लास्ट वाले पेड़ की डालियां भी झूम के जल चबूतरे तक जाती हैं इतनी दूर। तो वो भी एक तरह का हिंडोला कि हम पेड़ों से झूलते हुए वहां छलांग लगा सकते हैं। अरे वो डब्बी देना दूसरी वाली जो तो वो हिंडोलों का सुख, कितना आनंद। ठीक है, राम जी बोलो अभी आ गए। श्री प्राणनाथ राम प्यारे जी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व करने के सुंदर लिए हम भी आ गए। साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम।